विघ्न विनायक विघ्न हरैया, विघ्न विनायक विघ्न हरैया, विघ्न विनायक विघ्न हरैया, विघ्न विनायक विघ्न हरैया। तुम भक्तन के काज करैया, तुम भक्तन के काज करैया। पूरन करो मेरो काज, देवा पूरन करो मेरो काज। गणराज गणराज मोरे अंगना पधारो देवा, मोरे अंगना पधारो देवा। गणराज 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 मोरे अंगना पधारो देवा, मोरे अंगना पधारो देवा। तुम देव दरस महाराज, तुम देव दरस महाराज। गणराज 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 मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो देवा, मोरे अंगना पधारो देवा, मोरे अंगना पधारो देवा। बोल गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। कथा के मुख्य जजमान श्री राम अवतार जी चौरसिया की स्मृति में श्री शांति कुमार जी चौरसिया, श्री नीलेश जी चौरसिया, श्री संदीप जी चौरसिया, श्री पंकज जी चौरसिया, श्री रुपेश जी चौरसिया, जगदीश प्रसाद जी दुबे, अजय जी दुबे, एसपी जी चौरसिया अकोला महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा, अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास बनकर रहना चाहते हैं और उनकी कृपा के साए में हम जिएं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है, त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बेटे कालों के काल महाकाल है, राजा धीराज महाकाल राजा सभी भक्तों के लिए विराजमान हैं। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं और सभी की पुकार वो सुनते हैं, सभी की मनोकामना वो सुनते हैं। क्योंकि कल क्या होना है वो किसी ने नहीं देखा है। अटल है उसका हर फैसला जो कभी ना मिटा है। दुनिया ठुकराएगी, हाथ थामने बाबा भोलेनाथ ही हम सबके लिए आएंगे। तो हम सभी को यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनके मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं और बाबा को एक लोटा जल अर्पित करें। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। बाबा की कृपा से हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करने का अवसर प्रतिदिन प्राप्त होता है और उनकी कृपा से ही हम सभी अपने शास्त्रों में जो लिखा है वह सब कुछ जान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव हम सभी को कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर कथा श्रवण कराते हैं और हमारे जो संत महात्मा हैं उन्होंने हम सनातन धर्म के लिए क्या करा है, जो हमारे सूरवीर हुए उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए क्या करा है, ये सभी हमें शास्त्रों के साथ में बताते हैं, कथा के साथ में बताते हैं, जिससे हमारी संस्कृति के बारे में भी हमें पता चल सके। हमारी किस प्रकार की सनातन धर्म है,
किस प्रकार से हमारी संस्कृति है, उसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव हम सभी को जागरूक करते हैं। हम सभी को सुंदर कथा श्रवण कराकर हमारे हृदय में न केवल भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ाते हैं, अपितु हमारे सनातन धर्म में जिन सूरवीरों ने योगदान करा था, जिन संत महात्माओं ने योगदान करा है, आगे बढ़ाने का, उन सभी की कथा हमें पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं और हम सभी अपने हृदय में वो कथा उतारें। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में हर हर महादेव होना चाहिए, इतना तो गुणगान होना चाहिए, मिले किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होना चाहिए। हम किसी से मिले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर हमारे घट की जिब्या में, हमारे मुख की जिब्या में निरंतर चलते रहना चाहिए। हम किसी से मिले तो राम राम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का उच्चारण हम सभी को आपस में जब हम मिले तो हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। और हम सभी अपने सनातन धर्म की मूल जड़ों को पहचाने। हमारे सनातन धर्म में निरंतर ही ये बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयी, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। हम किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, ये हम सभी को जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कुछ ही दिन का हमें भगवान से द्वारा मिला है। उस जीवन का, उस श्वास का हम सदुपयोग कर सके, जीवन में हम किसी के काम आ सके, तो इससे बड़ा सुख हमारे जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किए हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है, पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको कोई नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी को भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से है, किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, आपके द्वारा कमाया हुआ परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे का भला कर सके, क्योंकि हाड़ जले यूं लकड़ी, केस जले यूं घास, कंचन सी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए हम सभी को ऐसा कर्म करना चाहिए कि युग युगांतर हम सभी को याद किया जाए। हमें निरंतर दान, पुण्य, धर्म निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर हमें एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहना चाहिए। हम जो दान करें उसका भोग सभी जीव कर सके, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। निरंतर हमें दान, पुण्य, धर्म निरंतर करते रहना चाहिए। एक दूसरे की सहायता हमें करते रहना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य अभी चालू है। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो धरा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, अपने मन की मुराद मांगता है, तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी बाबा की कृपा है, ऐसी छत्र छाया बाबा की कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा पर हमेशा विद्यमान होती है, हमेशा विराजमान होती है। और भक्तों का तांता निरंतर कुबेरेश्वर धाम पर लगा रहता है। बाबा की मूर्ति की स्थापना नहीं होने के बाद में भी सभी की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा पूर्ण करता है। प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त वहां पर पहुंचते हैं और आपके द्वारा जो आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ली गई है, उस भोजन भंडारे का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। बाबा के धाम पर प्रतिदिन सेवाएं चलती रहती हैं। आप सभी को ज्ञात है, बैसाख के सुंदर महीने में सुंदर गर्मी को देखते हुए प्रतिदिन
ठंडाई की व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम पर रखी जाती है। सत्तू का जो महत्व पूज्य गुरुदेव ने बताया था, उस सत्तू का महत्व को देखते हुए प्रतिदिन सत्तू का प्रसाद भी वहां पर वितरण किया जाता है। भोजन भंडारा प्रतिदिन चलता ही है, आप सभी को ज्ञात है, और ये केवल और केवल आप सभी के सहयोग से हैं, जो सेवा के क्रम में आप सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उस सेवा के भाव से ही ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, पर गोवंश बढ़ता भी है। उसी को देखते हुए एक और गौशाला का निर्माण कार्य का पूज्य गुरुदेव ने निर्णय लिया है। गोवंश बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए एक और भव्य विशाल गौशाला का निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। अकोला की कथा होने के बाद में पूज्य गुरुदेव उस कुबेरेश्वर धाम पर जाकर भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद में गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। एक और गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। आप भी इस पावन पुनित कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात है, व्रत आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 251 कमरों की जो विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसके कमरों के नाम पूर्णता रूप से आ चुके हैं। उन सभी 251 कमरों में जिनने नाम लिखवाया, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मात्र 10 से 11 महीने में ये धर्मशाला बन के तैयार हो जाएगी। इसमें 12 हॉल बनाए जाएंगे। देखिए, जो कमरे के जजमान हैं वो तो 251 पूर्ण हो चुके हैं, इसमें 12 हॉल भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक हॉल में करीब भक्तों की कैपेसिटी 300 से 400 भक्त एक हॉल में आ सके, इतने बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। आप इस हॉल में जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, इसमें जो भी सहयोग राशि आपके मन अनुसार, आपके भाव अनुसार समर्पित करना चाहते हैं, वे इस हॉल में समर्पित कर सकते हैं। गौशाला का एक और निर्माण कार्य चालू है, उस गौशाला के निर्माण कार्य में आप अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं। और बाबा की कृपा से जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी, पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री कृष्ण जी पांडे की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। आशीष जी गर्ग मुंबई से सुधा 500 रुपए, रंजना जी गर्ग की तरफ से सुधा 500 रुपए, गौतम कुमार सिंह जी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। दिलीप जी जावले की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सीमा जी जसपाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुशील जी चौधरी वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, प्रवीण डिम्पल जी खंडेलवाल की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए, विजय रानी जी अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 11,000 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। चमरू राम जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, किरण जी तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी शर्मा सीकर राजस्थान से सुधा 2100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्रीति जी तिवारी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। आरती रमेश चंद जी पाठक की तरफ से सुधा 3001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। उर्मिला जी दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, सिवेश माणिकपुरी जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बबीता भोला जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, कमल किशोर जी चौरसिया की तरफ से सुधा 500 रुपए, भूपेंद्र कुमार जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राधा जी सिंगल की तरफ से दौसा राजस्थान से सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया माला माल कर दिया। कमाल कर दिया माला माल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। हाय धोई न शिव मंदिर जावा। हाय धोई न शिव मंदिर जावा। हाय धोई न हमें मंदिर जावा। हाय धोई न हमें मंदिर जावा। एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा। एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा। एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा। हो बिल पत्री चढ़ने निहाल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। बोरे गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र और नए भवन में जो हॉल का निर्माण चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती कमलाबाई जी बुलपंत जी डागे की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। श्री सुभाष चंद जी अग्रवाल बोरगांव से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री नारायण दास जी अग्रवाल बोरगांव से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुरजा देवी जी अग्रवाल बोरगांव से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जय कुमार गोपाल राव जी बिड़ीकर की तरफ से चंद्रपुर से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। योगेश बिट्टल जी बनवारे यवतमाल महाराष्ट्र से 501 रुपए। रणवीर मंगेश जी मोरबाल की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से 501 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समृद्ध की। ज्ञानेश्वरी जी श्रीवास्तव की तरफ से भेमतारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। राजेश कुमार जी रोहिला हरियाणा सुंदर 500 रुपए। विनोद जी सक्सेना रामपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। सरज जी भटनागर की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। बीना जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। उत्तम कुमार जी साहू बलोद छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। सुषमा आनंद प्रकाश जी मांगली की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक सदस्यता आपने ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। शेखर जी तोमर
कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। योगेन जी वर्मा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। भावना जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 21 रुपए। अनुभव कुमार जी मिश्रा दिल्ली से सुधा 500 रुपए। संगीता जी सोनी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। शिव कुमार जी रावत की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। पूजा जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। मयूर जी पटेल की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। ऋतु जी पांडे की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। उत्तरी जी मिर्जा की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। आशा जी शुक्ला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। आकांक्षा जी शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 करोड़ रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। नीतू जी देवी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। अनुजी गोयल महेंद्रगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। दीपक जी कस्सा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय महारू लाल जी पटेल की स्मृति में बालाघाट मध्य प्रदेश से 1111 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। अनिल जी राठी मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। अनंत कुमार जी बिहार से सुधा 551 रुपए। शकुंतला जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए। आशुतोष मलिक की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सोमन जी मिश्रा रतलाम मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। मनसुख सिंह जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1100 रुपए। संतोष केसरी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। पिंकी जी अवस्थी की तरफ से सुंदर आपने 1001 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। विमल जी विश्नोई की तरफ से सिरसा हरियाणा सुंदर 1001 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। स्वर्गीय सखाराम जी दादाराव जी की स्मृति में भीड़ महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। कामेश्वरी जी सिहोरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए। घनश्याम दुर्गा जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए। प्रेम सिंह जी सिसोदिया बांसवाड़ा राजस्थान तो सुधा 1001 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। सुरीत जी नायक की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ तो सुधा 1001 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 1001 रुपए। गीता जी देवांगन बिलाज छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए। विशाल सनी जी की तरफ से बिहार तो सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। सीमा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। राम बहादुर जी पाल दिल्ली से सुंदर 1001 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। मोहिनी देवी भरतपुर राजस्थान से सुधा 551 रुपए। धानी कुमार जी कच्छप की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। वैष्णवी जी चक्रवर्ती की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौक राशि समृद्ध के। प्रतीक जी अविनाश जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। भरत भाई जी प्रजापति गुजरात से सुधा 2001 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। अनिता जी जनगीर की तरफ से गोवा से आपने सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। अक्षय कुमार जी मिश्रा की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 1100 रुपए। मालचंद्री जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। रजनी जी शर्मा हैदराबाद से सुधा 1000 करोड़ रुपए की चौक राशि समृद्ध की। मुकेश जी सैनी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। बीरेन्द्र सिंह जी राणा मोहाली पंजाब से सुधा 21 रुपए। सुशील ललिता जी की तरफ से हिसार हरियाणा से सुंदर 21,000 रुपए की चौक राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 चौक राशि आपने समृद्ध की। रामकिशोर जी यात्री की तरफ से भिवानी हरियाणा सुधा 500 रुपए। उमेश्वर कुमार जी भिलाई छत्तीसगढ़ तो सुंदर 1001 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। विवेक जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए। हेमलता जी दिल्ली तो सुधा 1100 रुपए। बीना देवी पट्टा बिहार तो सुधा 500 रुपए। रतन लाल जी भांगड़ की तरफ से सुधा 500 रुपए। संजय कुमार जी सना गया बिहार तो सुधा 500 रुपए। विनोद कुमार जी मंडल रांची झारखंड तो सुधा 1111 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। लक्ष्मी जी जिंदल दिल्ली तो सुधा 1351 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। शांतिलाल जी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए। श्री हनुमान जी साहू की तरफ से जयपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। आयु जी अवस्थी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। साहिल जी बंसर मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 801 रुपए। पीताम्बर जी निर्मालकर की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। उम्मद शंकर जी तारणी जी साहू की तरफ से राजीव छत्तीसगढ़ से सुधा 501 रुपए की चौक राशि समर्पित की। गुप्तदान बड़दा महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए। बेबी ताई सहादेव जी राय की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। बीना जी सेवाताओं की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। अनिल कुमार जी मीना की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 551 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। राहुल जी सैनी बरेली उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। अनुराधा जी शर्मा पर लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। बीना अशोक जी मंगला की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए। अतुल जी द्विवेदी की तरफ से सुधा 500 रुपए। लक्ष्मी जी गुप्ता असम से सुंदर 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। सुनील जी सरबाड़े की तरफ से सोलापुर मराठी से सुधा 500 रुपए। आलोक सिंह जी मेहर की तरफ से हरदा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। उषा राजा राम जी महावीर की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। पंकज जी शुक्ला गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए। धीरज कुमार जी लुधियाना पंजाब से 1100 रुपए। हिरेन सिंह जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नंद किशोर जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। कान्हा जी साहू हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। हीरालाल जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। धीरज भीमराव जी पटेल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1151 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। जल सिंह जी की तरफ से हरियाणा सुधा 21 रुपए। केरी सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। दुलार सिंह जी ठाकुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अश्विनी कुमार जी शर्मा कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। माया जी चौहान राजस्थान से सुधा 500 रुपए। वर्षा जी जसपाल कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। पूरन सिंह जी केपड़ा की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। ओम जी कौशिक दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौक राशि समृद्ध की। श्री केश जी पांडे की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौक राशि आपने समृद्ध की। आशा जी श्रीवास्तव मुंबई से सुंदर 21,000 रुपए की चौक राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 चौक राशि आपने समर्पित की। कुसुम जी गुप्ता मुरैना मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। नितेश कुमार जी पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। राधा परमानंद जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। पवन कुमार जी मिश्रा इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। विकेट
विकेश जी पाल की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए की राशि अपनी समृद्ध की। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। स्नेहा जी मेहरा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए। दिव्या कुमार जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। महिमा देवी उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए। प्रभा जी तिवारी रायसेन मध्य प्रदेश सुधा 1100 रुपए। सुरेश जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए की राशि समृद्ध की। सरस्वती जी ठाकुर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। रेखा अदबिल की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अंकुर भगत की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। सुरेंद्र कुमार जी शर्मा हरियाणा सुधा 500 रुपए। वैष्णवी जी की तरफ से गोवा से सुंदर 1001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। कैलाश बापूराव जी कलाते की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से 500 रुपए। कृष्ण कुमार जी यादव दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। आशीष कुमार प्रियंका जी सेना की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कुलदीप जी यादव भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए। प्रियांशी जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। प्रदीप कुमार जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राममिलन जी यादव की तरफ से मुंबई से सुंदर 2021 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। दिनेश जी चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। जयप्रकाश बच्ची देवी जी की तरफ से महाराजगंज से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। मेहुल जी की तरफ से मुंबई से सुंदर 1001 रुपए। रत्ना जी देशमुख नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। राजकुमार जी राठौर की तरफ से दिल्ली से सुंदर आपने 31,000 रुपए की राशि बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। मालू सिंह जी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। मोक्षदा जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 6,601 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अनूप जी गुप्ता करबदा से सुंदर आपने 1051 रुपए की राशि समृद्ध की। भावना दास जी गौर की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। भूषण नारायण जी पटेल महू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राघवन जी तिवारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुषमा जी तनेजा की तरफ से सुधा 1100 रुपए। सुषमा जगदीश जी रखेजा की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। सरोज कुमारी जी हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। टेंकू राम जी साहू मेमतरा छत्तीसगढ़ से सुधा 2500 रुपए की राशि समृद्ध की। सुखिया भाई जी साहू की तरफ से मेमतरा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। लाल सिंह जी निर्मालकार की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। सविता जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रेणु जी त्रिवेदी की तरफ से धर्म मध्य प्रदेश से 521 रुपए की राशि समृद्ध की। परमेश्वरी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। इंदिरा देवी मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। शिव कुमार जी साहू सिरोंज मध्य प्रदेश से सुधा अपने 1100 रुपए की राशि समृद्ध की। पार्वती जी साहू कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। मयंक वीरेंद्र जी तिवारी की तरफ से फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। चंदन सिंह जी राजपुरोहित की तरफ से सुधा 500 रुपए। शत्रुघ्न लाल जी साहू की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। संतोष जी अग्रवाल महू उत्तर प्रदेश से सुधा 11,000 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। अखिलेश किरण जी सोनी छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। दिनेश कुमार जी टोड़वाल की तरफ से टोक राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन में डायरेक्ट ग्रहण करी। सुनील क्षण में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। तेजल जी पटेल ठाणे मराठी से सुंदर 1000 रुपए। पुष्पा जी अड़सुल की तरफ से ठाणे मराठी से सुंदर 500 रुपए। प्रहलाद सिंह जी यादव रामपुरा से सुंदर 500 रुपए की राशि समृद्ध की। योगेंद्र जी चौधरी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 1151 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। रीता जी रॉय की तरफ से दिल्ली से सुंदर 551 रुपए की राशि समृद्ध की। राकेश मोहन जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1100 रुपए। रीता सिंह जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 5100 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। स्वर्गीय उन्नाव सिंह जी रावत की स्मृति में सुंदर 1100 रुपए। पूजा देवी जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए। स्नेहा जी ग्रोवर की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। प्रीतिमा जी नेताम की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 1100 रुपए। पूजा जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। सुनीता कुमारी बंटी हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। प्रियंका जी राजावत की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। देवी सिंह जी तोमर इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नीतू भरत जी फौजदार की तरफ से सुधा 1100 रुपए। लक्ष्मी जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। लालचंद जी ठाकरे की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गोवर्धन जी पाटले की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सरोज जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। चुन्नू लाल जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की राशि समृद्ध की। प्रकाश जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। शीतल कुमार जी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। विष्णु विश्वास जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की राशि अपने समृद्ध की। मीनाक्षी जी मेहता गुड़गांव हरियाणा सुधा 1100 रुपए। मुन्नी देवी करौली राजस्थान से सुधा 500 रुपए। संतोष जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। संजू जी मारू की तरफ से सुधा 1601 रुपए की राशि समृद्ध की। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय ठाणे मराठी से सुधा 500 रुपए की राशि समृद्ध की। सौरभ कुमार जी की तरफ से शामली हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। बेगगढ़ प्रसाद जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। निर्भय कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। शिवाजी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। गुप्तदान में सुधर 1001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बेकराम जी चौधरी बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए। सुरेन जी बेनीवाल की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए। सचिदानंद जी विश्वकर्मा की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। खुशबू जी परेड की तरफ से सुधा 500 रुपए। हरेंद्र कुमार जी साहू मुंगेली छत्तीसगढ़ से सुंदर अपने 5100 रुपए की राशि बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर राशि आपने समृद्ध की। शशि बालाजी कुमारी जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए। राजकुमार जी कुशवाहा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संजीव
देवनाथ जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुनीता जी शर्मा उड़ीसा से सुधा 500 रुपए। श्री साहा जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। जगदीश प्रसाद जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। मुकुल जी जिंदाल दिल्ली से सुधा 1101 रुपए। संकल्प प्रसाद सिंह जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। सुधा करण जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1111 रुपए। पंकज जी मिश्रा की तरफ से सुधा 1101 रुपए। केदारनाथ मीना जी जयपाल ठाणे मराठी से सुधा 2101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुलेखा देवी दिल्ली से सुंदर 500 रुपए। शिवम जी महले की तरफ से सूरजपुर से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, व्रत आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, नई गौशाला हेतु समर्पित करना चाहते हैं, या फिर धर्मशाला में जो हॉल निर्माण चल रहा है उसमें अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त राजराजेश्वर महादेव की पावन धरा अकोला में अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं, वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज पंचम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की दया, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, राजराजेश्वर भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय, श्री स्वामी समर्थ भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय,
चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणता स्वयं तनीचार्यण नमामि यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् आज्ञान्तिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्राम्बे सद्मनं कलानिधिं चतुर्विश्व षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदय मम बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की राजराजेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको राजराजेश्वर भगवान की ये पावन धरा, पुण्यमय आनंदमय भूमि, भगवान श्री गजानन जी महाराज की कृपा दृष्टि जिस आकोला नगर में है, ऐसी पुनीत पवित्र पावन राजराजेश्वर की भूमि को नमन करते हुए शिव महापुराण के कथा के मुख्य यजमान श्री राम अवतार जी चौरसिया जी की स्मृति में एसपी चौरसिया, शांति कुमार जी चौरसिया, नीलेश चौरसिया, संदीप चौरसिया, पंकज चौरसिया, रुपेश चौरसिया, श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे, श्री विजय जगदीश प्रसाद जी दुबे आकोला द्वारा इस पावन कथा का रसतत्व आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार दोनों जजमान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती है तब कहीं जाकर आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। दो कदम भी चलकर यदि हम कथा के पंडाल तक पहुँचे हैं, शिव महापुराण तक पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, शेगांव वाले गजानन बाबा की करुणा और श्री स्वामी समर्थ की दया है, जो यहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। पांचवें दिन की कथा है जो पंचम इंद्रियों को हमें वश में करना सिखाती है। हमारी 5 कर्मेंद्री, चाहे हमारी 5 ज्ञानेंद्री, इन इंद्रियों को हमें अपने वश में कैसे करना है, और इन इंद्रियों को वश में करने के बाद हम भगवान का भजन, भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। सबसे विचित्र इंद्री है हमारे नेत्र और हमारा मन। ये नेत्र रूपी जो इंद्री है, ये मन रूपी जो इंद्री है, ये भटकती है। नयन कहीं ना कहीं हमारे मार्ग को विचित्र कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं परमात्मा की शरणागति में, और ये नयन कहीं भोग में, कहीं विलास में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में, कहीं कहीं भटक जाते हैं। मन भी ऐसा है। हमारा मन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डोलता ही रहता है, भटकता ही रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन और दृष्टि ये दोनों ही परमात्मा की चरणारविंद में, भगवान के चरणों में अगर पहुंच जाती है, तो फिर हमें बहुत साधना करने की या बहुत तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का मिलन तुरंत हो जाता है। कहीं मत जाओ, फिर हो गया।
परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्थान है भगवान की कथा को सुनना। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है, तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता। आप इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आदरणीय एसपी महोदय, आपके यहाँ के, उनसे जब बात हुई फोन पर, तो उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा, गुरुजी, आकोला क्षेत्र का ये सबसे बड़ी कथा है, और इस कथा को बस सुचारू रूप से हो जाए, हम तो गजानन बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। ये शब्द आदरणीय एसपी महोदय ने जब कहा, तो ऐसा महसूस होता है कि वो वाणी केवल एक साधारण जीव की नहीं होती, वो स्वयं गजानंद महाराज की ही कोई वाणी होगी कि कार्य सफल होना चाहिए। आप इतनी आस और विश्वास लेकर आते हो, आप इतना भरोसा लेकर आते हो, आप इतना विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हो, कहीं ना कहीं आपके भीतर शंकर तो होगा, कहीं ना कहीं आपके भीतर शिव तो होगा। आज के ज़माने में किसी को शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई 2 दिन जाने को तैयार नहीं होता। शादी होती है तो लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है
जिसमें आप स्वयं नहीं आते, आपके भीतर जो महादेव बैठा हुआ है वो महादेव आपको यहाँ तक लेकर आ जाता है। आप स्वयं नहीं पहुंचते, पर जो शिव तत्व, ऐसा कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर शिव नहीं है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो भगवान दौड़ कर आए। हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भगवान ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र उठाया और किसको मारा? जम के बोलो, हाथी को मारा कि मगर को मारा? मगर को मारा। सुदर्शन चक्र उठाकर मगर का शीश काट दिया और मगर मर गया। हाथी ने भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ये बताओ, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए थे, तो आपने सबसे पहले मगर का कल्याण क्यों करा? पहले मेरा उद्धार करना था, फिर मगर का उद्धार करना था। तुमने मेरा उद्धार ना कर कर मगर का शीश काटा और मगर बैकुंठ चले गया, मगर का उद्धार कर दिया। आखिर कारण क्या था जो तुमने मुझे छोड़कर, हाथी कह रहा है मुझे छोड़कर, तुमने मगर का साथ दिया और मगर का उद्धार कर दिया? भगवान कहते हैं, हाथी तू मेरा भजन कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, तू मेरा मंत्र जप रहा था, तू मेरा नाम जप रहा था, और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है, भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। हाथी का उद्धार बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग भी अगर हमने कर लिया तो हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तारामती, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का पूरा कार्य देखते थे। पूरे राज्य का कार्य राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और पूरे राज्य का कार्य देखते देखते राजा हरिश्चंद्र कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उनका मन राज कार्य में लगा रहता था, सबको संभालने में लगा रहता था, कर्म को वो प्रधान मानते थे। और हम भी इस व्यासपीठ से कहते हैं, कर्म प्रधान है। आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है, और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे, तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका भाग्य बदल दे। आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकती है, आपका कर्म आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी लगन, आपका उत्साह आपका भाग्य बदल सकता है। घर में बैठे रहो और सोचो कि बस
कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा भाग्य बदल दे। तो घर में बुजुर्ग माँ भी कह देती है, पिता भी कह देते हैं कि थोड़ी मेहनत कर, जा दुकान पर बैठ, थोड़ी मेहनत कर, भाग्य बदल जाएगा। घर में बैठे रहने से भाग्य नहीं बदलता, थोड़ी मेहनत करोगे तो भाग्य बदलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तुम कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत रखना, मैं स्वयं फल प्रदान कर दूंगा। आप तो केवल अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने भजन में लगे रहिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य देखते थे पर सत्संग में कभी नहीं जाते थे। धर्मपत्नी तारामती रोज सत्संग में जाना चाहती थी, रोज प्रवचन सुनने जाना चाहती थी, रोज कथा सुनने जाना चाहती थी। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती शंकर की उपासक थी, भगवान का भजन करती थी। उसका मन कथा में बहुत लगता था। वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, पर कथा में जरूर जाना है उसको। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन कथा में बड़ा लगता है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, हम लोटा भर के जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर जैसे ही टीवी पर बस कथा 1 बजे चालू हुई, आस्था चैनल पर जो शिव पुराण की कथा मिली और तुम्हारा मन कथा में लगा। कई कई ऐसे हैं जिनका मन कथा में रमा है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि को सोते सोते भी आधा घंटा कथा सुनकर सोते हैं। कोई कोई ऐसे हैं 15 मिनट जब तक वो कथा हेडफोन में, कान में, मोबाइल पर 5-10 मिनट नहीं देख लें तब तक उनको नींद भी नहीं आती। उनका चित्त लगा है कथा, उनका मन लगा है कथा। अब राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती के मन में बस केवल कथा थी, सत्संग था, प्रवचन था, और पति के डर के कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं थी। दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कह देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाया, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बड़ा गुस्से में लाल हो गया, आखिर यह रात को जाती कहां है। ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है, ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात को। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, व्यक्ति के भीतर। एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा, सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के